हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग। सो ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। harmful जब हम ये फ्यूल को जलाते हैं जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, इनको जलाते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज नंबर 2 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 3 ग्रीन हाउस इफेक्ट, नंबर 4 मार्बल कैंसर, नंबर 5 एसिड। तो ध्यान से, जब ये फ्यूल जलती है तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सब पॉइजनस गैसेस हमको मिलती है और उसके साथ साथ ऑन बॉन्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिसको हम सूट भी बोलते हैं, ये हमको मिलती है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर जाते हैं। जब ये जो ऑनबॉन्ड कार्बन पार्टिकल है या फिर जिसको सूट हमने कहा, अगर इसको हम ब्रीदिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाएंगी और जिससे हमको फ्यूचर में सांस लेने में भी तकलीफ हो। दैट इज कॉल्ड अस्थमा। हमको एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अस्थमा, और उसके साथ साथ लंग्स कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोब का मतलब होता है अर्थ और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, अर्थ का गर्म होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का गर्म होना दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ होता है हमारा, इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये जो गैसेस होते हैं, इनके वजह से क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, इनके वजह से ये टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अभी जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है
दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो अर्थ का भी जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। जब हमको बुखार हो जाती है मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो ठीक इसी तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है, अर्थ को बुखार हो जाएगा। किसके वजह से? इन गैसेस की वजह से अर्थ को बुखार हो जाती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। आसान भाषा में कहूं तो यहाँ पर अर्थ को फीवर, अर्थ को बुखार हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो क्या होगा? हमारे ग्रीनलैंड में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में जितने भी सारे आइस, पोलर कैप्स या फिर ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, वो सारे जितने भी आइसबर्ग, ग्लेशियर जितने भी प्रेजेंट है ये सब मेल्ट हो जाएंगे, जिससे जो वाटर की जो लेवल है ये बढ़ जाएगी और पूरा जो अर्थ है ये बिल्कुल वाटेरी प्लैनेट में बदल जाएगा, कहीं पर भी लैंड बचेगा नहीं। ठीक है, और जो क्लाइमेट है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। और नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है ग्रीन हाउस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। मीन्स जितने भी सारे प्लांट प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, अगर हम दूर से देखें तो अर्थ का जो कलर होगा ये ग्रीन कलर का दिखेगा। तो हम इसको ग्रीन हाउस, अर्थ को ग्रीन हाउस भी बोल सकते हैं या फिर बोलते भी हैं। ठीक है, सो जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसका भी एक टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर का ये सारी गैसेस की वजह से बढ़ जाता है। किसका टेम्परेचर? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है ये इन गैसेस की वजह से बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आता है मार्बल कैंसर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, मार्बल कैंसर और एसिड रेन के बीच में ये जो ऑक्साइड्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। ये कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल और सल्फर भी नॉन मेटल है। और हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा था जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर है। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को आप लेके उसे पानी के साथ अगर मिक्स कर दो तो ये बनाएगा एसिड बनाएगा। और ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से, कोल की वजह से, व्हीकल्स, इंडस्ट्री, ट्रेन यहां से निकलती है और ये सीधा जाके एटमॉस्फेयर में जितने भी सारे क्लाउड हैं, जितने भी मॉइस्चर हैं, जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट है ये उनके साथ मिक्स होके एसिड बनाते हैं और ये एसिड रेन वाटर के साथ अर्थ में फिर से वापस आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। और ये एसिड रेन अगर प्लांट के ऊपर गिरेगा तो सॉइल में गिरेगा, वाटर में गिरेगा तो जो सॉइल है, जो वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। और ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से जान रखा भी है, एसिडिक मीडियम में प्लांट ग्रो नहीं करते। एसिडिक मीडियम में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये भी ग्रो ठीक से नहीं करते। आई बात समझ में? तो ये मार्बल कैंसर क्या है? ये जो एसिड रेन जो होती है, अगर ये किसी घर के ऊपर गिरती है जो घर मार्बल से बना है, अगर मार्बल तो ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ठीक है, अगर मार्बल के ऊपर एसिड गिरती है तो ये जो मार्बल का जो कलर है ये फेड हो जाएगा। मार्बल का जो कलर है ये फेड हो जाएगा
और ये फेड होके ये थोड़ा सा येलोइश कलर हो जाएगा, और इसी को ही हम कहते हैं मार्बल कैंसर। ठीक है। सो ये चैप्टर में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से जाना कोल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, कंबस्टन क्या है, फ्लेम क्या है, कौन सी चीजें जलती है, कौन सी चीजें नहीं जलती, और कौन सी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से जलते हैं। और आग अगर जले तो आग को हम कंट्रोल कैसे करें, किसको, कौन से आग में पानी को डालें, कौन से आग में फोम को डालें, कौन से आग में हम ड्राई पाउडर को डालें, इसके बारे में भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा। और ये भी समझा कि कोल जलने से कौन सा गैस निकलता है, पेट्रोल जलने से कौन सा गैस, डीजल जलने से कौन सा गैस निकलता है, ये भी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा। ठीक है। सो आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर कुछ सुधार चाहिए तो भी ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ इनसाइड योर होम। सो टिल देन, बाय।